पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव होकर बहुत कुछ सिखाने का फैशन जोर पे रहा। अब हमारे ये भाई साहब फेसबुक पर एक बार फिर लाइव आ गए। इस बार वो कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गए। इनका नाम है नटवरलाल छेदी। ये कल भक्ति भाव से राम कथा के बारे में जानकारी दिए जा रहे थे कि भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास को प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने सीता से कहा, तुम मेरे साथ वन में क्यों भटकोगी, राजमहल में रहो ना। इतना सुनना था कि सीता बोली। उसी समय नटवरलाल जी की पत्नी ने दरवाजा खोला और बोल पड़ी, ए जी, ओ जी, सुनते हो बाहर रद्दी वाला खड़ा है, उसे अंदर बुला लूं? बहुत रद्दी जमा हो गई है, आज निकाल ही देते हैं। तुम कब खाली होगे? तब तक मैं उसे बिठा कर रख लेती हूं, चाय पानी करता रहेगा। इतना सुनना था कि नटवरलाल छेदी गुस्से में आ गए, लेकिन अपना गुस्सा कैसे जाहिर करते? फेसबुक पर लाइव थे भाई, न जाने कितने लोग उन्हें देख रहे थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए इशारे में कहा, अभी रुक जाओ। पत्नी कुछ समझदार थी, फौरन बाहर निकल गई। इस बीच नटवरलाल रामकथा को कुछ और आगे बढ़ा चुके थे। अब निषाद राज का प्रसंग चल रहा था। राम जी ने कहा, हे निषाद राज, हमें उस पार जाना है, अपनी नाव में बिठाकर पार उतार दो। निषाद राज ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान। बस नटवरलाल जी इतना ही बोल पाए थे कि एक बार फिर दरवाजा खोलकर श्रीमती सामने आकर खड़ी हो गई। अरे कितना इंतजार करेगा वो रद्दी वाला, अब तक 4 गिलास पानी और 2 चाय पी चुका है। कब तक तुम इस कंप्यूटर के सामने बैठे पागल की तरह बड़बड़ करते रहोगे? अब तो नटवरलाल छेदी का दिमाग पूरी तरह से आउट हो गया, लेकिन वही वैश्विक इमेज, डिजिटल इमेज आड़े आ गई। उन्होंने अपने हाथों से एक बार फिर पत्नी को जाने का इशारा किया। पत्नी बड़बड़ाते हुए चली गई कि आजकल जिसे देखो वही कंप्यूटर या मोबाइल से चिपका रहता है, ये भी वही करने लग गए हैं, मुझे छोड़कर अब मोबाइल से चिपके रहते हैं। गनीमत है पत्नी की आवाज लाइव नहीं हुई। हालांकि नटवरलाल की पत्नी का इस तरह से आवागमन अब लोगों का मनोरंजन ही कर रहा था। कुछ तो यही सोचकर बैठे थे कि शायद तीसरी बार भी नटवरलाल जी की पत्नी आए तो और मजा आ जाएगा, लेकिन तीसरी बार पत्नी नहीं आई, साली चली आई। नटवरलाल जी बोल ही रहे थे, तभी उनकी साली टपक पड़ी। जीजू जीजू चलो ना, कैरम खेलते हैं। नटवर ने साली की तरफ इशारा करके जाने को कहा, पर वो तो साली थी, अतिरिक्त अधिकार धारिणी। हाथ पकड़कर बोली, चलो ना। नटवरलाल फुसफुसाए, लाइव हूं, लाइव, सब देख रहे हैं। साली भी फुसफुसाई, तो क्या हुआ, इधर तुम लाइव हो, उधर तुम्हारी वाइफ भन्नाई हुई है। बड़ी मुश्किल से नटवरलाल ने साली को भी चलता किया। तब तक उनको लाइव देखने वालों को खूब मजा आ चुका था। एक दर्शक ने टिप्पणी भी कर दी, चलने दो ना यार, चलने दो, रोको मत जाने दो। दूसरे ने लिख दिया, साली हो तो ऐसी जो लाइव आकर जीजा से लाड़ करे। साली चली तो गई, पर नटवरलाल की राम कथा चौपट हो गई, साथ ही मूड भी। रामायण सुनाते सुनाते अचानक वो महाभारत की कथा सुनाने लगे। तो धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, मुझे कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाओ। रामायण के बाद एकाएक महाभारत सुनने पर दर्शक चकरा गए। एक ने कहा, अरे अरे अरे, आप तो रामायण सुना रहे थे, अब महाभारत पर कैसे आ गए, कमाल है। टिप्पणी देखकर नटवरलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, क्या करोगे, आज दरवाजा बंद करना भूल गया। घर के सदस्यों की आवाजाही के कारण अब मेरा दिमाग महाभारत करने के मूड में आ गया है जी, इसलिए महाभारत की कथा सूझ गई। मुझे माफ करना मित्रों, आज की मुलाकात बस इतनी ही। एक दर्शन ने टिप्पणी कर दी, ठीक है, मगर श्रीमती को समझा दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप रामकथा कह रहे हों और वो दरवाजा पीट पीट कर आपको बता रही हों कि रद्दी वाला आ गया है। हाँ, साली को छूट है। नटवरलाल जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी बातों का मैं ध्यान रखूंगा और पत्नी और साली को भी समझा कर ही लाइव आऊंगा। ऐसा कुछ हुआ क्या अपने साथ मित्रों?